अगर इस बिटिया की बरामदगी की कार्रवाई ये नहीं कराते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, पूरे प्रदेश नहीं पूरे राष्ट्र का जितना सवर्ण समाज है आंदोलन करके इनको सवर्ण आर्मी का आंदोलन दिखा देगा। ये किडनैप कर लिए हैं जिसको अभी तक जिसकी बरामदगी नहीं हो पाई है। इसमें पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम साबित हुआ है। उसी को लेकर के आज एसपी महोदय से भी मिले ताकि जल्द से जल्द कार्रवाई हो इस विषय पर, अन्यथा सवर्ण आर्मी जो है भयावह रूप से इसको आंदोलित करने का काम करेगी। हमारे अगर सवर्ण समाज की आवाज़ अगर थाना अध्यक्ष महोदय अगर उठाए होते, अगर सवर्ण समाज की आवाज़ के तहत 20 दिन में अगर उस लड़की की बरामदगी की होते तो आज सवर्ण आर्मी के यहाँ आने की जरूरत नहीं होती। सवर्ण आर्मी क्यों आई है? सवर्ण आर्मी अपनी आत्मा से रोते हुए यहाँ पे आई है, अपनी बिटिया कहाँ किस स्थिति में किस हालत में होगी उसकी बरामदगी के लिए आई है। और आज इस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ये नहीं पता है कि उनके थाने में ये कांड हो गया है। 20 दिन से बिटिया गायब है, अगर 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई करके सुपुर्दगी नहीं कराते हैं तो सवर्ण आर्मी इस तरीके से आंदोलन करेगी, सवर्ण आर्मी अपनी औकात दिखा देगी। आज प्रतापगढ़ एसपी कार्यालय में क्यों? एक महेशगंज का मामला था जिसमें आज से 14 दिन पूर्व एक नाबालिग ब्राह्मण लड़की को जो है कुछ लोग बरगला करके भगा ले गए, हाँ, या फिर कह लीजिए किडनैप कर लिए हैं, जिसको अभी तक जिसकी बरामदगी नहीं हो पाई है। इसमें पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम साबित हुआ है। उसी को लेकर के आज एसपी महोदय से भी मिले ताकि जल्द से जल्द कार्रवाई हो इस विषय पर, अन्यथा सवर्ण आर्मी जो है भयावह रूप से इसको आंदोलित करने का काम करेगी। जी, बात हुई एसपी साहब से? हाँ, एसपी साहब से बात हुई। एसपी साहब तो भाई जो उनका नाम था, जो उनका डॉक्टर अनिल कुमार सोनकर जी, तो जिस तरीके से उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की उससे तो भाई पूरा सवर्ण समाज आहत है। उनकी भावनाएं तो बड़ी गंदी हैं कि उन्होंने तुरंत कहा कि आर्मी नहीं बनाना चाहिए। अरे पहले तुम जा करके, अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा जो है एक दूसरे को की भावनाओं को जो है मिलाने का है विषय है तो तुम पहले भीम आर्मी बंद करवाओ, उसके बाद तुम सवर्ण आर्मी से बात करो। सवर्ण आर्मी तो आज बनी है 6-7 साल पहले, इससे पहले तो तमाम सारी आर्मियां बनी जो दलितों के लिए काम कर रही थी। आज सवर्णों को कोई नहीं पूछ रहा है, सवर्णों के लिए कोई कानून नहीं है, सवर्णों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, सवर्णों के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो सवर्ण आर्मी का निर्माण होगा। अगर आप चाहते हैं कि सवर्ण आर्मी न रहे तो आप सबसे पहले और जितनी आर्मियां हैं और ये जो जाति प्रमाण पत्र संविधान के द्वारा बांटा जा रहा है इसको सबको बंद करवाइए, सवर्ण आर्मी अपने आप बंद हो जाएगी। हाँ, तो कह के क्या गए? अभी कहे तो हैं कि कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने एसओ को फ़ोन भी किया हमारे सामने, लेकिन अगर 7 दिनों में कार्रवाई नहीं होती है तो फिर ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा और इसके जिम्मेदार स्वयं एसपी साहब होंगे, जिस तरीके से उन्होंने बात की है। विवेक जी, इस प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत ही आप लोग अभी एसपी कार्यालय पे हैं और एसपी साहब से आप लोगों की बातचीत हुई, तो क्या बातचीत हुई और मामला कहाँ तक आकर पहुँचा है अभी? देखिए, पहली तो चीज़ तो ये कहना चाहूँगा, बहुत ही निंदनीय ये जो घटना है, बहुत ही निंदनीय है और इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही हैं। और इस पर जब कार्रवाई की होती है तो आश्वासन तो दे दिया जाता है कि हाँ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उस तरीके से कार्रवाई हो नहीं पाती है, इसीलिए घटनाएं बढ़ रही हैं। तो आज हम लोग एसएसपी साहब से मुलाकात किए, भाई शिवम सिंह जी हैं और हमारे स्वर्ण आर्मी के कई पदाधिकारी हैं। उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि भाई हम कार्रवाई करेंगे और एसओ साहब से बात भी किया। अभी जब कार्रवाई हो जाए तब तो लगे कि हाँ कार्रवाई हुई है। अब अगर नहीं होती है तो जैसा कि अभी शिवम भाई बताए कि फिर आंदोलन किया जाएगा फिर जो है। हाँ, तो इसमें एसपी साहब से भी संतुष्ट नहीं है? इसका मतलब नहीं, संतुष्ट का मतलब ये है कि अगर कार्रवाई कर देते हैं तो हम लोग संतुष्ट हैं, अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो असंतुष्ट हैं। बाकी उनकी जो लैंग्वेज रही अभी बातचीत करने की, तो ये मतलब एक प्रतिनिधि, एक जनसेवक जो होता है इस तरीके के लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करता है जो है, लेकिन उनकी लैंग्वेज थोड़ा सा अलग टाइप की रही। तो इसको भी लेकर के हम लोग भाई बातचीत करेंगे, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो और ऊपर तक हम लोग डीएम तक भी जाएंगे अपनी बात को लेकर के जो है। हाँ, और सवर्ण आर्मी का ये जो उद्देश्य आज आप लोग लेकर के यहाँ तक आए हुए हैं, इसमें आप कहाँ तक पहुँचे भी? जैसे कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी ने उनसे अपने ज्ञापन दे के बात रखी, तो ज्ञापन देख के जब उन्होंने हमारे लेटर पैड को देखा तो सबसे पहले उनकी जो दृष्टि है वो घृणा की दृष्टि नज़र आई। भीम आर्मी इतने दिनों से बनी है, उसके प्रोटेक्शन में जहाँ भी अगर वो आंदोलन करे, जहाँ भी ज्ञापन दे तो उसके प्रोटेक्शन में पुलिस तैयार रहती है। और हम लोग सिर्फ यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। 20 दिन से हमारी बिटिया गायब है और गायब होने के उपरांत अभी तक इनको, ये पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक हैं, इनको अपने थाने की सूचना नहीं पता है कि 20 दिन से कोई बिटिया गायब है और अभी तक बरामद नहीं हुई है। फोन करके हम लोगों के सामने ये थाना अध्यक्ष महोदय से पूछ रहे हैं कि क्या मामला है। इस तरीके से ये प्रशासन पे बैठ के काम कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आया हूँ उस बिटिया की बरामदगी के लिए। अगर इस बिटिया की बरामदगी की कार्रवाई ये नहीं कराते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, पूरे प्रदेश नहीं पूरे राष्ट्र का जितना सवर्ण समाज है आंदोलन करके इनको सवर्ण आर्मी का आंदोलन दिखा देगा। क्योंकि ये भीम आर्मी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, मुलायम सिंह की पार्टी हो, तो उसमें
ये नहीं बोल पाते हैं। बहुजन समाज पार्टी जब शुरुआती दौर में उठी हुई थी तो वो बोलती थी तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूता चार, लेकिन आज हमारी अगर समण पार्टी बनी है तो एसपी महोदय को क्यों इससे दिक्कत हो रही है? उस शब्द में क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि आप समण पार्टी बना के क्यों चले आए हैं? हमारे अगर समण समाज की आवाज़ अगर थाना अध्यक्ष महोदय अगर उठाए होते, अगर समण समाज की आवाज़ के तहत 20 दिन में अगर उस लड़की की बरामदगी किए होते तो आज समण आर्मी के यहाँ आने की जरूरत नहीं होती। समण आर्मी क्यों आई है? समण आर्मी अपनी आत्मा से रोते हुए यहाँ पे आई है। अपनी बिटिया कहाँ किस स्थिति में किस हालत में होगी उसकी बरामदगी के लिए आई है। और आज इस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ये नहीं पता है कि उनके थाने में ये कांड हो गया है। 20 दिन से बिटिया गायब है। अगर एक हफ्ते के अंदर कार्रवाई करके सुपुर्दगी नहीं कराते हैं तो समण आर्मी इस तरीके से आंदोलन करेगी। समण आर्मी अपनी औकात दिखा देगी इस प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक कार्यालय को कि समण आर्मी है क्या। मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे